नमस्कार दोस्तों, 90.8 एफएम रेडियो दस्तक पर मैं निर्मल भटनागर, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल कंसल्टेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल हमें ऐसा लग रहा है कि हम विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हमारे बच्चों के विद्यालय बंद हैं तो हमारे कार्यालय या व्यवसाय बंद हैं। घर की मालकिन इस चीज से परेशान है कि इस बदले हुए माहौल में कैसे समझौता किया जाए, कैसे सामंजस्य बिठाया जाए। चारों ओर अनिश्चय का माहौल नजर आता है। भविष्य कैसा होगा, व्यापार कब खुलेंगे, नौकरी बचेगी या नहीं, या नौकरी मिलेगी या नहीं, बच्चों के विद्यालय का क्या होगा। ऐसे कई प्रश्न हमें परेशान कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार विचार कीजिएगा, कहीं भगवान ने हमें कोई नया सुनहरा मौका तो नहीं दिया है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। चलिए दोस्तों, आपको एक बड़ी प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि क्यों ना एक नए लोक का निर्माण किया जाए, और उन्होंने भूलोक की परिकल्पना करी। भूलोक की परिकल्पना करने के बाद उन्होंने इसकी रचना करी। रचना को देखकर वो बहुत खुश थे, वो हैरान थे कि कितना सुंदर चीज का निर्माण हो गया। लेकिन थोड़े ही समय में वो उससे परेशान होने लगे। उनके मन में विचार आया, इसमें रंग तो मौजूद ही नहीं है, इसमें जीवन तो मौजूद ही नहीं है। तो उन्होंने पेड़ पौधे, फूल पत्ती, नदियों की व्यवस्था करी, उन सब चीजों को बनाया। अब वो चारों ओर सुंदरता को देख के बहुत खुश थे। लेकिन थोड़े ही दिनों में उनके मन में एक विचार आया कि अगर इसमें जीवन होता तो कितना अच्छा रहता। तो उन्होंने पशु पक्षी और जानवर बना दिए। दोस्तों, ये सब देखने के बाद वो बहुत खुश थे। उनके मन में एक नया विचार आया और उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुला लिया, उनसे अपने नए विचार साझा करे। उन्होंने बताया कि अब मैं एक इंसान की परिकल्पना कर रहा हूं जिसके अंदर असीमित क्षमताएं होंगी, असीमित शक्तियां होंगी। सारे देवी देवता उसे सुनकर हैरान थे, वे परेशान थे कि अगर ब्रह्मा जी ने इसे निर्माण कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दुनिया ही हिल जाए, हमारे ऊपर ही आकर कब्जा कर लें। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन ब्रह्मा जी अपना विचार बदलने को राजी नहीं थे। वो अडिग थे। लेकिन एक बात पर सहमति बनी कि चलो मैं तुम्हें एक छूट दे देता हूं, इनकी शक्ति कहीं छुपा दो। अब सभी देवी देवता इस बारे में विचार कर रहे थे कि शक्ति को कहाँ छिपाया जाए। किसी का विचार था कि पहाड़ की ऊंचाई पे, किसी चोटी पे रख दिया जाए, तो कोई कह रहा था समुद्र के गहराइयों में छुपा दिया जाए। लेकिन भविष्य में झांक कर जब देखा तो इंसान वहां मौजूद था, उन्हें ये सुरक्षित नहीं लगा। फिर सबने मिलके एक विचार बनाया कि इस इंसान की शक्ति को उसी के अंदर छुपा दिया जाए और आगे दो आंखें लगा दी जाए, बाहर की दुनिया को सुंदर बना दिया जाए। वो पूरे समय बाहर देखने में ही व्यस्त होगा, उसे और बेहतर बनाने में ही व्यस्त होगा, कभी अपनी क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाएगा। और दोस्तों, भगवान ने ऐसा ही करा और आज तक हम लोग उस बाहर देखने में ही व्यस्त हैं। तो दोस्तों, इस लॉकडाउन के द्वारा हमें एक नया मौका मिला है कि हम अपने अंदर झांक सके, आत्ममंथन कर सकें, आत्मनिरीक्षण कर सकें, चिंतन कर सकें, मनन कर सकें, अपनी कमजोरियों को पहचान सकें, अपनी छुपी हुई क्षमता को पहचान सकें, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या आवश्यकता है उसे ढूंढ सकें, अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकें और अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा खुशहाल बना सकें। तो दोस्तों, एक बार विचार कीजिएगा, आपके लिए क्या जरूरी है। सिर्फ बाहर जाना बंद है, अपने जीवन के अंदर की यात्रा करना ये संभव है। ये उसके लिए एक बहुत बेहतरीन समय है। तो दोस्तों, एक बार विचार कीजिएगा, ये लॉकडाउन नहीं है, हमारे जीवन की नई शुरुआत का, नई ऊंचाइयों को पाने का, नई सफलता को पाने का काउंटडाउन है। तो आइए मिलकर इस नए सफर की शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन नहीं, नई शुरुआत के काउंटडाउन की शुरुआत करते हैं और मिलकर कहते हैं जिंदगी जिंदाबाद।